आज हम क्लास 9th का चैप्टर पढ़ेंगे, दैट सेकंड चैप्टर, दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, या तो आपको पता होगा कि सोशलिज्म क्या है और उससे रशियन रेवोल्यूशन कैसे वो इंटरलिंक्ड है, क्या चीजें हैं यूरोप में, उसको कैसे वो फैला। तो अब हम आगे आने वाली स्लाइड्स में या पूरा इस प्रेजेंटेशन में ना, वी विल लर्न दीज थिंग्स। ये आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगा, जिससे आपको चैप्टर को पढ़ने में ना बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है और लगभग मुझे लगता है 100% आप इसको समझ जाओगे। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये है, सबसे ऑफ ऑल आज हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे राइज ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, यूरोप में सोशलिज्म कैसे बढ़ा, और रशिया में जो रेवोल्यूशन हुआ सोशलिज्म का, उसका कॉज क्या था और उसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या था इन चीजों का। अभी हम पहले देखेंगे कि सोशलिज्म क्या होता है, कि वाइडर वे में सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, व्हाट इज सोशलिज्म। सोशलिज्म एज वी से इन हिंदी वी कैन से इट समाजवाद। समाजवाद क्या है? व्हेन society everything is divided into equal parts, means जब पैसा, प्रॉपर्टी, सारी चीजों को इक्वली डिवाइड किया जाए हर इंसान में समान तरीके से, तो उसे बोलते हैं सोशलिज्म। मीन्स दैट इक्वालिटी एंड कोलेबरेशन पे वर्क करता है ये। और दूसरा क्या है, इट इमर्जेस एंड रिस्पॉन्स। ये इसका इमर्जेंस क्यों हुआ, मतलब सोशलिज्म क्यों आया, मतलब इसकी क्या जरूरत पड़ी। सोशलिज्म आया कैपिटलिज्म से। कैपिटलिज्म में क्या होता है, दैट अ सिंगल पर्सन, कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा चीजों को वो कर रहे हैं अपने, मतलब उनके अंडर होती हैं ज्यादा चीजें, जस्ट लाइक फैक्ट्रीज, और ज्यादा अमीर लोग जिनके पास बहुत सारी चीजें होती हैं कंपेयर टू अदर पर्सन। तो इसलिए सोशलिज्म आया था, अगर कैपिटलिज्म ही मेन इसका वो था। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि सोशलिज्म मतलब किसी भी चीज का जो इमर्जेंस होता है ना, एक फिलोसफी होती है। तो सोशल मतलब सोचा तो सबने होगा कि समान होना चाहिए, चीजों को सब में इक्वली बंटना चाहिए, बट कोई ना कोई इंसान होता है जो उसको इमर्ज करता है, तो दैट इज कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स इस थ्योरी के साथ आए कि सोशलिज्म क्या है। तो कार्ल मार्क्स को एक तरह से कहा जाता है फादर ऑफ सोशलिज्म। ठीक है। कार्ल मार्क्स के बिलीव क्या थे? कार्ल मार्क्स के बिलीव ये थे कि सोसाइटी दो वर्गों में डिवाइड है। उन्होंने कहा था, एक पहले तो है वर्कर्स और दूसरे हैं ओनर्स। मींस एक फैक्ट्री, जैसे सिंपली समझ लिया जाए, एक फैक्ट्री है जिसमें एक तो मालिक होगा और दूसरे होंगे वर्कर्स। और आप सोच लो उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस किस तरह के होंगे, और उस टाइम पे जब ये डिफरेंसेस कुछ ज्यादा ही होंगे, जो मालिक होगा वो कितना भी काम कराता होगा, देयर इज नो लेबर लॉज और कुछ भी नहीं होगा। तो तब इस चीज की बात हुई थी, तो कितना इंपॉर्टेंट था और उनका मतलब क्या था और वो क्या चाहते थे। मतलब ये जो है सोशलिज्म, मतलब समाजवाद कैसे हटे या समाजवाद कैसे आए, तो उनका मतलब ये था कि ही बिलीव इन रेवोल्यूशन टू क्रिएट अ क्लासलेस सोसाइटी। उनका ये था कि इसके लिए हमें एक रेवोल्यूशन, हमें क्रांति लानी पड़ेगी, ताकि एक क्लासलेस सोसाइटी बने जिसमें सारे बराबर हो। और उसके साथ आप देख सकते हैं, अब देखो हम देखेंगे रशियन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ और किस कारण हुआ, क्या चीजें थी। तो पहला था, रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1917 में। आप देख सकते हैं 1917 में रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। व्हाट लेड टू द रशियन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन की क्या जरूरत पड़ी, क्यों रशियन रेवोल्यूशन हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके मेजर पहले लॉन्ग टर्म कॉज हम देखेंगे। तो पहला ये था, ऑटोक्रेसी रूल था। मीन्स दैट वहां पे ना राजा का जो था शासन था, कि वहां पे जो था ऑटोक्रेटिक रूल था, मतलब एक राजा था, प्लस सार निकोलस जो था वो था। और वो उस टाइम पे ना सोशल इनक्वालिटीज बहुत थी, और उस रीजन से भी लोगों को ये था कि हाँ, वो भी ध्यान नहीं देता था चीजों में, और एक अपनी खुद की चीजें ही करता था, खुद ही के प्रिविलेजेस थे, कॉमन जनता पे ध्यान नहीं देता था। और उसका मेजरली जो इमीडिएट कॉज था उस टाइम पे, वो ये था कि वर्ल्ड वॉर पे जो थी, मतलब उस टाइम पे एक्सपेंशन चल रहा था, राजा ये चाहता था कि एक्सपेंड करें हम चीजों को, हम ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज को अक्वायर करें। बट उससे क्या हो रहा था, उससे फूड स्टोरेज जो था हमारा, वो लैग कर रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट आ रही थी। और दूसरा क्या था, राइजिंग प्रोटेस्ट। अब जैसे जो कि फौजियों का अगर हम मान लिया जाए, जो उस टाइम पे सोल्जर्स थे, उनके लिए ये था कि भाई अब वॉरफेयर भी जाना है, हमेशा कैजुअलिटीज भी होती हैं, वो भी होते हैं, कंटिन्यू वॉरफेयर उनके लिए करना वो बिल्कुल वो नहीं था। और सारी वॉरफेयर करेंगे तो उसके बाद कंट्री में भी बहुत सारी चीजों के घाटे होंगे, डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन होगा, चीजें होंगी। तो वो बहुत बड़ा मेजर कारण था इसका। और अब आप देखो, अब दो रेवोल्यूशन आए। ठीक है। पहला रेवोल्यूशन आया फरवरी रेवोल्यूशन, एंड दूसरा रेवोल्यूशन आया अक्टूबर रेवोल्यूशन। अब हम इसको
डेट थ्रू और उसको थोड़ा कैटेगराइज करेंगे, बहुत सिंपली समझेंगे ताकि आप ना उसको रट्टा ना मारे। ठीक है। तो पहला है जो था फरवरी रेवोल्यूशन हुआ था मार्च 1917 को, और ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसमें फरवरी बोला जाता है, फरवरी इन जुबलिन कैलेंडर जो उसके हिसाब से फरवरी वो था, तो इसको हम फरवरी रेवोल्यूशन बोलते हैं। वैसे वो मार्च 1917 था। सेम विद अक्टूबर रेवोल्यूशन, ये नवंबर में था, उसको अक्टूबर में वहां बोला जाता है, तो हम अक्टूबर लेंगे। अब देखो इसका कॉज क्या था। पहला जो फरवरी जो रेवोल्यूशन था उसका कॉज क्या था। उसका कॉज ये था, पीपल्स एंगर एट फूड शॉर्टेजेस, वॉर, मतलब उस टाइम पे, मतलब एक तरीके से ये मान लो निकोलस का जो राज था ना वो यहाँ पे खत्म होता है। अब उसमें क्या हो गया था कि फूड स्टोरेज हमारे जो थे वो बहुत लैग कर रहे थे, हम कंटिन्यूअसली वॉर पे थे क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था ये, और ऑटोक्रेसी थी, राजा का रूल था, तो वो जो मन में आता था वो करता था। और उसके बाद देखो, उसके बाद ये अक्टूबर रेवोल्यूशन में क्या, अक्टूबर रेवोल्यूशन उसके बाद आया। तो अक्टूबर रेवोल्यूशन में क्या था, अब ये, चलो पहले एक एक करके करते हैं, ठीक है। पहले हम फरवरी रेवोल्यूशन देखते हैं। तो इसके की प्लेयर्स जो थे फरवरी रेवोल्यूशन के, वो थे वर्कर्स, सोल्जर्स, पीसेंट, मिडिल क्लास, लिबरल्स। मतलब वो लोग थे जो वर्कर्स थे, जो काम कर रहे थे फैक्ट्रीज में, सोल्जर्स थे, जो पीसेंट्स थे, जो किसान थे वो थे, और मिडिल क्लास लिबरल्स थे। मिडिल क्लास लिबरल्स मतलब जो मिडिल क्लास के थे और थोड़े पढ़े लिखे थे वो। और इसका आउटकम क्या हुआ, जो निकोलस है उसको हटा दिया गया, मोनार्की एंड हो गई, और इसमें गवर्नमेंट फॉर्म हुई, प्रोविजनल गवर्नमेंट एक तरह से फॉर्म हुई। मतलब इसे कह सकते हैं विदाउट इलेक्शन ये फॉर्म हुई थी, ये एकदम कंटिन्यू हुई थी। इसका मोटो क्या था, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। ये वर्क करती थी फ्रीडम और डेमोक्रेसी पे, इसका वो मोटो था। अब देखो उसके फरवरी के बाद ही अक्टूबर रेवोल्यूशन आया कुछ टाइम के बाद। अब देखो ये था, बोलेस्विक्स जो पार्टी थी, वांटेड पावर एंड अपोज द प्रोविजनल गवर्नमेंट। वो क्या करती थी, उसने कहा कि उसको पावर चाहिए थी और अपोज कर रही थी प्रोविजनल गवर्नमेंट को, क्योंकि उस टाइम पे जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी वो एक तरह से पहली बात तो इलेक्ट नहीं हुई थी, और प्रोविजनल गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से चीजों को चला रही थी, जो वादे थे, जो चीजें थी वो उस पे वर्क नहीं कर रही थी। तो इसीलिए जो थी बुलेस्विक्स जो थी, जो पार्टी वो थी, तो उसको हम लोगों ने कहा कि अब हम इसको भी नहीं हम चाहते, हम एक जो है सोशलिस्ट गवर्नमेंट को हम फॉर्म करेंगे। तो उसको कौन लेड कर रहा था, उसको लेनिन लेड कर रहे थे, जो लेनिन थे वो उसको लेड कर रहे थे। बोलस्कीज ने क्या किया, ओवरथ्रो द प्रोविजनल, उन लोगों ने प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटाया। सोशलिस्ट स्टेट लेट्स बाय ब्लोस्कीज, जो सोशलिस्ट जो स्टेट था वो क्रिएट हुआ वहां पे। उनका मोटो था पीस, लैंड एंड ब्रेड। मतलब उनका ये था कि पीस हो, लैंड सब में इक्वली डिवाइड हो, और सबको खाने को मिले। ये चीज उनका मोटो था। तो अब यहाँ पे सोशलिस्ट गवर्नमेंट एक तरह से फॉर्म हो गई। अब आप उसके बाद देखेंगे कि लेनिन जो था, अब उसकी क्या, मतलब उसकी लीडरशिप में क्या उसका विजन था, वो क्या चाहता था। ठीक है। तो लेनिन विजन फॉर अ सोशलिस्ट स्टेट, पहली बात तो वो एक सोशलिस्ट स्टेट चाहता था जिसमें सबको बराबर चीजों से समान तरीके से चीजें बटें। ठीक है। पोलिस्क्यूज इम्प्लीमेंटेड पॉलिसीज टू नेशनलाइज लैंड एंड इंडस्ट्रीज। अब क्या करते हैं, नेशनलाइज क्या होता है, मतलब नेशनलाइज ये होता है कि गवर्नमेंट के अंडर आ गया सब कुछ, जो लैंड है, इंडस्ट्रीज है, गवर्नमेंट के अंदर आ गया है, और अब उसको इक्वली डिवाइड किया जाएगा सब लोग में। प्राइवेट ओनरशिप को हटा दिया गया, इसका मीन्स ये, मतलब इनडायरेक्ट मीन तो यही है। अब आप उसके बाद देखेंगे कि चेंजेस ब्रॉट बाय द रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन से क्या क्या चेंजेस आए हम मोटा मोटा समझेंगे। पहली बात तो न्यू सोशलिस्ट सोसाइटी, एक सोशलिस्ट सोसाइटी फॉर्म हुई। अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जैसे मैंने कहा था प्राइवेट नेशनलाइज हो चुका है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टीज को अबॉलिश कर दिया गया। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड लैंड टू पीसेंट्स, अब जो लैंड है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया पीसेंट्स में। फैक्ट्रीज रन बाय वर्कर्स, अब जो फैक्ट्रीज थी वो वर्कर्स के थ्रू रन करती थी, मतलब इक्वली डिवाइड होता था, उसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली सब में डिवाइड होगा, उसका सिंगल ओनरशिप खत्म कर दी थी। अब उसके बाद हम देखेंगे व्हाट डिड द रेवोल्यूशन, हाउ डिड द रेवोल्यूशन इंस्पायर द वर्ल्ड। अब ये रेवोल्यूशन तो हुआ, अब इससे, अब ये था कि वो ही नहीं, सिर्फ रशिया ही नहीं, दूसरी कंट्रीज भी, एंड ऑल ऑफ द ग्लोबल कंट्रीज जो थी वो भी इंस्पायर हुई। इंस्पायर्ड सोशल मूवमेंट्स इन अदर कंट्रीज। अब इससे क्या हो गया, दैट पीपल सी दैट देयर इज अ मूवमेंट व्हिच वाज सक्सेसफुली डन, सो दे आल्सो गेट इंस्पायर्ड। तो वहां पे जाके उन्होंने क्या किया, अदर कंट्रीज में भी वो चालू हुए, एक रेवोल्यूशन, रिवोल्ट चालू हुआ, या कह सकते हैं रेवोल्यूशनाइज हुआ दूसरी कंट्रीज में भी। इन्फ्लुएंस एंटी कॉलोनियल रूल्स, तब के टाइम पे कॉलोनीज थी, जैसे ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज हो गई, अदर अदर कॉलोनीज थी, तो उसको हटाने के लिए चालू हुआ। जैसे इंडिया में भी ये फ्रीडम स्ट्रगल था, तो वहां पे भी यही मानना था। जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे जो थे वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे इस चीज से। तो वो चीज भी तो हमारे इंडिया में भी यही वो था, इसका वो था, बहुत अच्छा इम्पैक्ट वो पड़ा था। और एट लास्ट हम इससे सीखते क्या है,
व्हाट वी लर्न टुडे, आज हमने क्या क्या सीखा उसको मैं एक तरह से ब्रीफ आपको कर देता हूँ कि आप उसको एक ब्रीफिंग ले लें कि क्या क्या चीजें थी। फर्स्ट ऑफ ऑल था कॉज ऑफ द रेवोल्यूशन, कि रेवोल्यूशन का कॉज क्या था। पहले था ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ द सार, मतलब जो राजा का जो राज था वो था। दूसरा था इकोनॉमिक हार्डशिप एंड वर्ल्ड वॉर। अब वो जो वर्ल्ड वॉर के चक्कर में, मतलब उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर चला है फर्स्ट। तो उस टाइम पे इकोनॉमिक हार्डशिप और वर्ल्ड वॉर कंटिन्यू चल रहा था, उस चक्कर में भी बहुत चीजें थी। तो उससे उभरने के लिए ये रेवोल्यूशन एक तरह से हुआ। अब इम्पैक्ट क्या हुआ, राइजिंग सोशलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट आइडियाज। अब जो इस रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या हुआ, अब इसमें सोशलिस्ट फिलोसफी को आया, मार्क्सिस्ट आइडियाज को आया। मार्क्सिस्ट आइडियाज मतलब जो कार्ल मार्क्स ने जो दिए थे आइडियाज, उसको बोला जाता है। की पॉइंट्स ऑफ 1917। अब जो 1917 में वो आपने देखा ही कि ऑटोक्रेटिक रूल हटा, फरवरी रेवोल्यूशन आया, एंड ऑफ मोनार्की आया। अक्टूबर रेवोल्यूशन में बुलेस्क्वीज जो थे सीज पावर, उन्होंने पावर सीज कर ली थी। अब पूरी तरह से सोशलिस्ट वो हो चुका, सोसाइटी बन चुकी थी। अब देखो, अब उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, सोशलिस्ट पॉलिसीज इन रशिया इंस्पायर्ड ग्लोबल एंटी कॉलोनियल एंड सोशलिस्ट मूवमेंट। मतलब इसने अब क्या किया, सोशलिस्ट जो अक्टूबर रेवोल्यूशन था उसने क्या किया, सोशलिस्ट पॉलिसी जो है वो रशिया में इंप्लॉयड हुई, और उसने एंटी कॉलोनियल रूल जो था वो एंड सोशलिस्ट मूवमेंट को और ज्यादा बढ़ावा दिया अदर कंट्रीज में। तो ये चीज थी मोटा मोटा, इसमें सारी चीजें थी। तो ये ही उस चैप्टर में है एक तरह से। अब कोशिश करेंगे हम अगली बार कि इसको और ज्यादा, थोड़ा वाइडर वे में इसको और ज्यादा समझाएं। बट चीजें ऐसी कि अब आपको बहुत ही इजीली हो जाएगा चीजों को समझना, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट वीडियो पे ना। ओके, बाय बाय।